बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज मैं जो आपके साथ रेसिपी शेयर कर रही हूँ ये बहुत ही ज़्यादा वायरल हो रही है आजकल। मैं बना रही हूँ दही का हलवा। राजस्थान में ये बहुत ज़्यादा बनता है। लाजमी इसको ट्राई कीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर कीजिएगा। सबसे पहले मैंने यहाँ पे 4 टेबलस्पून ले लिया है दूध, और ये गर्म वाला दूध है। गर्म करके मैंने इसको लिया है। और उसके अंदर मैं 1 चुटकी ज़ाफ़रान की शामिल कर रही हूँ, और इसको हम मिक्स करके एक तरफ रख देंगे ताकि इसका ज़ाफ़रान का कलर जो है वो इसके अंदर आ जाए। यहाँ पे फिर मैंने 1 कप दही ले लिया है। आप घर का कोई भी कप लेकर या कटोरी लेकर उसके अंदर डालकर ये ले सकते हैं। और ये देखें, ये बिल्कुल गाढ़ा दही है। ये पतला नहीं होना चाहिए, गाढ़ा दही होना चाहिए, और ये ज़्यादा खट्टा भी नहीं होना चाहिए। फिर मैंने एक और प्याली ले लिया, उसके ऊपर मैंने मलमल का कपड़ा रख दिया, और दही को इसके अंदर डाल देंगे। और इसका हमने गुठली से बनाकर इसका पानी सारा हमने निकाल लेना है। ये देखें, पानी निकलना शुरू हो गया। अभी मैंने इतना गाढ़ा दही लिया था उसमें से भी पानी निकल रहा है। अगर मैं पतला दही लेती तो बहुत थोड़ा सा इसका ये जो दही का कड़सा बनता है वो बिल्कुल थोड़ा सा निकलना था, और हमारा हलवा बहुत थोड़ा सा बनना था। बस इसको दोबारा हमने 1 कप के अंदर शामिल कर लिया, और ये देखें इतना सा निकला। 1 कप में से इतना सा निकला। बस इसको एक साइड पर रख देते हैं। और यहाँ पर मैंने 2 टेबलस्पून देसी घी के लिए हैं। ये मैंने जमा हुआ लिया, आप मेल्ट किया हुआ भी ले सकते हैं। बस इसको हम थोड़ा सा पिघला लेंगे। और मैंने 2 टेबलस्पून में बेसन के शामिल कर दिए हैं। आप बेसन की जगह सूजी भी ले सकते हैं, आटा भी ले सकते हैं, गंदम का जो आपके पास है वो ले सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ बेसन ही हो। बस इसको हमने इतनी देर तक भूनना है, और मीडियम से लो फ्लेम पर, कि इसमें से खुशबू आने लग जाए, उसका कच्चापन बिल्कुल ख़त्म हो जाए। 6 से 7 मिनट लगे थे, मैंने हल्की आग पर इसको भुना था ताकि ये जले भी नहीं और ये भुन भी जाए। फिर मैंने इसका चूल्हा बंद करके एक साइड पे रख दिया, और ये देखें ज़ाफ़रान जो मैंने डाला था उसका थोड़ा सा कलर आया है। आप भी जानते होंगे कि ज़ाफ़रान का ज़्यादा कलर नहीं निकलता। फिर मैंने इसके अंदर ऑरेंज फूड कलर या येलो फूड कलर जो आपके पास है वो मैंने 1 पिंच की इसके अंदर शामिल कर दिया, उसको मैंने घोल लिया। ये देखें, ये भून चुका है। इसको मैंने ठंडा भी कर लिया। इतना ठंडा होना चाहिए कि जब हम इसके अंदर दही डालें तो ये इसको दानेदार ना बने, बिल्कुल मेल्ट मेल्ट सा हो ना हो। फिर मैंने इसके अंदर वो जो दूध था ज़ाफ़रान वाला वो मैंने थोड़ा सा शामिल कर दिया, और थोड़ा सा मैंने बचा लिया, और जितना भी दही है वो मैंने इसके अंदर डाल दिया। बस इसको हम सबसे पहले अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे, और ये मैंने चूल्हे में से हटाकर फिर मैंने इसके अंदर शामिल किया है। अगर गरम गरम में करेंगे तो दूध या दही जो है वो फट जाएगा। ये देखें, भी मैंने इसको दोबारा चूल्हे के ऊपर रख दिया है, और इसको हमने इतनी देर तक फ्राई करना है कि ये भुन जाए। ये देखें, ये भुन चुका है। अब हमने इसके अंदर चीनी शामिल करनी है, और चीनी मैंने 1/3 कप ली थी, उसमें से भी मैंने 1 चम्मच बचा लिया है। और जितने भी आपके पास ड्राई फ्रूट घर में है वो इसके अंदर शामिल कर दें। डेसिकेटेड कोकोनट या मखाना वो भी इसको फ्राई करके फिर उसको पीस कर शामिल कर दें। अब चीनी को पिघलाने के लिए जो बाकी दूध बचा था वो भी मैंने इसके अंदर डाल दिया। अब इसको हमने मीडियम फ्लेम पर इसको हमने दोबारा पकाना है ताकि चीनी का जो पानी निकलेगा वो भी सारा खुश्क हो जाए। और ये देखें, माशाल्लाह माशाल्लाह हमारा हलवा बिल्कुल तैयार है, और इसका घी भी सेपरेट होना शुरू हो गया था। आप 2 की जगह 1 टेबलस्पून भी डाल सकते हैं अगर जमा हुआ है। तो ये है जी इसकी फाइनल लुक। रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक और शेयर कीजिएगा। हो सके तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को दबा दीजिएगा ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।